हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 एम, जो कि बात करते हैं टीडीएस ऑन सर्टेन सम्स बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पे पेयर कौन होगा, जैसे कि सेक्शन के नाम से पता चल गया, इंडिविजुअल और एचयूएफ ही होंगे। पेई कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है। टीडीएस का रेट क्या होगा? पहले 5% यहाँ पे था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 के जरिए इसे अमेंड कर 2% कर दिया गया है। हमने पिछले प्रीवियस मतलब पीछे कुछ सेक्शंस ऐसे पढ़े हैं जहां पे उन सेक्शंस के प्रोविजंस जो थे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन एक कंडीशन होती थी, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर देते थे इंडिविजुअल और एचयूएफ तो उन सेक्शंस के प्रोविजन पे उनके पे एप्लीकेबल होती थी। वो कंडीशन क्या थी कि अगर वो बिजनेस कर रही है, प्रोफेशनल से उनकी टर्नओवर और ग्रॉस सिर्फ 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट को क्रॉस करती है तो उन सेक्शंस के प्रोविजन भी उन इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर वो 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करते तो वो सेक्शन के प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो वो इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर होंगे सेक्शन 194 एम के अंदर। यानी अगर आपके टर्नओवर की रिसिप्ट से टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट आपकी उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे तो उस सेक्शन में तो आप कवर नहीं होंगे, लेकिन आप कवर होंगे सेक्शन 194 एम में। तो ये वो कौन कौन से सेक्शन थे जहां पे ये लिमिट थी, मतलब कुछ सेक्शन है जैसे 194 सी थी, 194 जे, 194 एच थे। तो उन सेक्शंस की अगर आप वो सर्विसेज लेते हैं, यानी आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज लेते हैं, कमीशन ब्रोकरेज की सर्विसेज लेते हैं, या प्रोफेशनल्स कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ, और किसी को पेमेंट करते हैं लेकिन उनका टर्नओवर और जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो 1 करोड़ 50 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं कर देते, वो उन रेस्पेक्टिव सेक्शंस में कवर नहीं होंगे, तो वो सेक्शन 194 एम के अंदर कवर होंगे। और 194 एम के अंदर वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जो कि 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे, भले ही आपने जो सर्विस कोई सी भी ली हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो, प्रोफेशनल्स के लिए हो, या फिर कमीशन ब्रोकरेज के लिए हो। लेकिन यहाँ पे एक और छूट दी गई है इंडिविजुअल और एचयूएफ को कि उनके वो सेक्शन 194 एम के अंदर तो कवर होंगे अगर वो ये सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन जो वो पेमेंट कर रहे हैं इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए, पेई को जो पेमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में, वो अगर 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हैं, कि इसने कितने की 50 लाख, यानी अगर आप 1 करोड़ 50 लाख से कम की आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट से अब 194 में एप्लीकेबल कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वो जो सर्विस अवेल कर रहे हैं वो 50 लाख से ज्यादा की सर्विसेज है तभी आपके ऊपर सेक्शन 194 एम के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं मान लीजिए और आपने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दी है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपका टर्नओवर मान लेते हैं 80 लाख का है, और आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली है तो आप 194 सी के अंदर तो कवर नहीं होंगे, क्योंकि आपका टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ से कम की है। आप कवर होंगे सेक्शन 194 एम में, पहली कंडीशन फुल। दूसरी कंडीशन देखी जाएगी कि आपने जो सर्विसेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट की उसकी जो पेमेंट आपने फाइनेंशियल ईयर में जिस पेई को की वो 50 से ज्यादा की है कि नहीं है। वहां 194 सी में 1 लाख की है, 30,000 की लिमिट दे दी। यहाँ पे क्या है, आपने पेमेंट उसको कर दी 3 लाख की, सिर्फ पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख की वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली थी और 3 लाख की पेमेंट कर दी। तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल कि आप 194 सी में पहले कवर नहीं हुए, अब 194 एम में कवर हो गए। लेकिन दूसरी कंडीशन की 50 लाख की लिमिट, वो लिमिट आप नहीं कवर कर पा रहे, फुलफिल कर पा रहे, आप क्या है 3 लाख की, तो आपके सेक्शन 194 एम का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी आपको टीडीएस काटने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही आपने जो भी पेमेंट उनको किया हो। तो ये था हमारा सेक्शन 194 एम जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था।